सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक। वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो आज मैं आपके लिए क्यूएनए वीडियो लेके आया हूं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला था क्यूएनए। सो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिनके मैंने काफी के रिप्लाई कर दिए थे और काफी रिप्लाई मुझे आज इस वीडियो में करने हैं। सो काफी सारे जो आपके क्वेश्चंस है वो मैंने नोट करके रखे हुए हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। तो इनको मैं पढ़ूंगा और इनके जवाब मैं आज अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। यहाँ पर मैं बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लाते रहता हूँ। अगर आप नए हो होटल इंडस्ट्री में या अगर आप जॉब करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नॉलेज देता हूँ कि आप किस तरह से अब्रॉड जा सकते हो, दुबई आ सकते हो, या क्या क्या आपको करना पड़ेगा क्रूज में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे क्लियर करने हैं, जिनके मुझे जवाब देने हैं। होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिससे मैंने डीसीडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है तो जरूर देखिए। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन है, ये हमें पूछ रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन की 5-6 सिग्नेचर डिश के बारे में बताइए। कॉन्टिनेंटल कुजीन की बहुत सारी डिशेज हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन का पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिनेंटल कुजीन किसको कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल में कौन कौन सी डिशेज आती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंटल में पूरा यूरोपियन कंट्रीज आ जाती है, जिनमें आपका इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी आ जाता है, और भी कई तरह की कंट्रीज है। तो कई सारी कंट्री आती है जिनकी डिशेस जो है, जिनका कुजीन जो है कॉन्टिनेंटल कुजीन में आता है। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन की सिग्नेचर डिश पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि जो मुझे लगता है, जैसे आपका रिजोतो हो गया, रिजोतो राइस जो कि आपका इटालियन है, पाइला राइस जो कि आपका स्पेनिश राइस है, और उसके अलावा आपका टाकोस हो गया जो कि मैक्सिकन है, रातातिली के बारे में आपने सुना होगा, बीफ वेलेंटाइन हो गया, मुसक्का हो गया, और पास्ता की बात करी जाए तो कार्बोनारा पास्ता हो गया। तो ये 5-6 सिग्नेचर डिशेस आप मान सकते हो। मेरे लिए तो ये सिग्नेचर डिशेस हैं। अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आप कहीं ट्रायल में देना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका कि बेस्ट कैरियर इन विच सिटी, बार के लिए। सो ये शायद मुझे पूछ रहे हैं कि इंडिया में कौन सी सिटी है जो बार के लिए बेस्ट रहेगी, जिसमें कैरियर अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कई सिटीज हैं, जैसे आपका मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, गोवा आ गया, बेंगलुरु आ गया। तो ये कुछ ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको बार, रेस्टोरेंट्स या होटल्स काफी सारे मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है काम सीखने के लिए। सो जैसे कि मुंबई आपको पता है नाइट में काफी अच्छा वहाँ पर एटमोसफेयर रहता है और काफी बार वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो दिल्ली भी अच्छा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बार मिल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो अगर बार में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि शेफ, क्या हम नौकरी करके अमीर बन सकते हैं या अपना छोटा सा बिजनेस डालना चाहिए? नौकरी करना एक अलग पैशन है और अपना बिजनेस करना एक अलग पैशन है, मगर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए कोई भी आपको सैलरी नहीं देता है, बैठे बिठाए आपको कहीं से भी पैसे नहीं आने वाले। तो काम आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप अपनी नौकरी करो, आप अपनी जॉब करो या अपना बिजनेस करो। नौकरी करने के लिए आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ती है, अपना काम दिखाना पड़ता है। बिजनेस के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद रिस्क होता है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, कई तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो ये डिफरेंस है। मगर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप छोटे से शुरुआत करिए और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप एक दिन एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएंगे जब आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखेगा, जब आप अपने एम्स को हासिल कर लेंगे। सो नौकरी आप कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी आपको पैसा काफी चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि क्रूज में इंडियन करियर का स्कोप बन सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्रूज के मैंने काफी वीडियो लाया हूँ, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। STCW के लिए भी मैं वीडियो लाया हूँ। तो क्रूज में मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के और काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि जब क्या मैं इंडियन में हूँ, इंडियन डिपार्टमेंट में हूँ, क्या मैं क्रूज में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्रूज में इंडियन डिपार्टमेंट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन डिपार्टमेंट हर जगह होता है और इंडियन की आज की डेट में काफी डिमांड है। अगर हम सिर्फ क्रूज की बात करें तो क्रूज में मैं आपको बता दूं कि इंडियन की काफी डिमांड है आज की डेट में। वहाँ पर कई तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आज की डेट में आपको वहाँ पर कई तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। क्रूज आपको पता ही होगा काफी बड़ा होता है, वहाँ पर काफी तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें इंडियन रेस्टोरेंट भी होते हैं। अब इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको स्पेशल इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कई तरह के डिशेस हैं जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे इंडिया के खाने हैं, पॉपुलर खाने, वो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और वहाँ पर आपको बुफे ऑप्शन भी मिल जाता है, काफी
बड़े बड़े और अच्छे बुफे वहाँ पे लगाए रहते हैं जिनमें इंडियन कुजीन की डिशेस होती हैं, जिसमें आपको तंदूर भी हो गया, इंडियन दोनों हो गया। तो मतलब सिर्फ रेस्टोरेंट आपको इंडियन का ही मिलेगा वहाँ पर, और अलग अलग तरह का आपको इटालियन भी मिलेगा, स्पेनिश खाना भी मिलेगा, आपको अलग अलग तरह के कुजीन मिलेंगे, मगर वहाँ पर आपको इंडियन पर्टिकुलर इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेगा जहाँ पर सिर्फ आपको इंडियन खाना मिल रहा होगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे कई तरह के थीम नाइट मिल जाते हैं। थीम होती है उस रेस्टोरेंट की, वहाँ पर पूरी इंडियन अटायर होता है, पूरा इंडियन थीम बनाया जाता है। जो आपका मेन्यू भी होता है उसमें पूरा इंडियन कुजीन को शो किया रहता है, दिखाया रहता है। और कुकिंग वहाँ पे स्टेशंस होते हैं, कल्चर परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में कल्चर है, हमारा अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर है, वो भी वहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है। तो पूरा मतलब अच्छे से पूरा थीम बनाया जाता है और वहाँ पर इंडियन कुजीन की जो डिशेस हैं वो प्रोवाइड करी जाती है, सर्व करी जाती है। उसके अलावा कुकिंग क्लासेस हो गया, आपके जो गेस्ट होते हैं क्रूज में वो काफी दिनों के लिए वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए रहते हैं, तो उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी रहती है, जिसमें एक ये भी होता है कि उनको कुकिंग क्लासेस की अपॉर्चुनिटी दी रहती है, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे कुकिंग क्लासेस दी है तो आप वहाँ पे इंडियन खाना उनको बनाना सिखाओगे, जैसे आपको रुमाली हो गया, या नान लगाना सिखाओगे, या रोटी बनाना सिखाओगे, या करी के बारे में उनको नॉलेज दोगे। तो ये इंडियन क्लासेस टाइप का आप उनको प्रोवाइड कराते हो अपने गेस्ट को। इंडियन कुजिन की काफी डिमांड है क्रूज में, मैं आपको बता दूं। आप इंडियन डिपार्टमेंट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो क्रूज में, और वहां पर आप अपना ट्रायल देके पास होके आप जा सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडियन डिपार्टमेंट में हैं और अच्छा खासा वहां पर इनकम जनरेट करते हैं और इंडियन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वहां पर आपको तंदूर, आपको इंडियन हर चीज मिलेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अब्रॉड जाने के लिए बेकरी सही रहेगा? बेकरी का भी मैंने वीडियो बनाया है, शायद 2-3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको बताया है कि बेकरी डिपार्टमेंट क्यों अच्छा है, क्या बेसिक्स है उसके, काफी नॉलेज दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए मेरे वीडियोस में सर्च करिए और वहां पर आपको मिल जाएगा बेकरी डिपार्टमेंट। बात करें अब्रॉड में बेकरी डिपार्टमेंट सही रहेगा कि नहीं, अब्रॉड में आपका बेकरी डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा। और हमेशा जब भी बेकरी की बात आती है तो मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करता हूँ, शेयर करता हूँ कि बेकरी डिपार्टमेंट का या पेस्ट्री डिपार्टमेंट का एक जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है ना, वो ये लगता है कि बेकरी डिपार्टमेंट जब इन फ्यूचर आप होटल इंडस्ट्री को छोड़ना चाहो, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको छोड़ना पड़े, या आपकी एज हो जाए आप छोड़ना चाहो, तो आप अपनी एक छोटी सी दुकान, अपनी एक छोटी सी शॉप खोल सकते हो बेकरी की, जहाँ पर आप अपने ब्रेड्स वगैरह बना सकते हो। बेकरी की खासियत ये है कि बेकरी का जो आइटम होता है, फ्लावर, शुगर, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, ये काफी सस्ता होता है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट, हॉट डिपार्टमेंट। वहां पर आपको कई तरह की चीजें भी लेनी पड़ती है। जैसे आप हॉट में आप काम कर रहे हो, इंडियन में, कॉन्टिनेंटल में, चाइनीज में, तो आपको लेडल, पैन, बहुत तरह के इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, यूटेंसिल लेने पड़ेंगे। मगर बेकरी में ऐसा नहीं है, बेकरी में काफी कम इक्विपमेंट की जरूरत होती है। आपको मेन जैसे आपको चिलर हो गया, फ्रीजर मोस्ट प्रोबेबली, और उसके अलावा ओवन हो गया, ये आपको जरूरत पड़ती है। और डिपार्टमेंट की तरह आपको कई तरह के लेडल्स वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेकरी डिपार्टमेंट बेस्ट है। अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, अपना काम दिखा के आप बाहर आ सकते हो। बेकरी डिपार्टमेंट इज द बेस्ट डिपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट मैं कहूँगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Where should I go for internship? I should do my internship in India or abroad? तो ये कह रहे हैं कि इंटर्नशिप के लिए इनको कहाँ जाना चाहिए, क्या इन्हें इंडिया में करना चाहिए या अब्रॉड जाना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए बताइए। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में या मैसेज के थ्रू आप लोगों को कहता हूँ कि कम से कम 3-4 साल या 5 साल इंडिया में काम करो और उसके बाद बाहर अप्लाई करो। तो मैं आपको बता दूं कि इंटर्नशिप भी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इंडिया में करो, बट अगर आपके रेफरेंसेस नहीं है, अगर आपका इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज आपको बाहर भेज रहा है इंटर्न करने के लिए, तो जरूर जाओ। तब मैं बिल्कुल ही मना नहीं करूंगा, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ काम ही नहीं चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं चाहिए, लक ही नहीं चाहिए, मगर रेफरेंसेस बहुत जरूरी है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि रेफरेंसेस ऑन द टॉप है। आपको कितना भी काम आता हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको काफी ज्यादा काम आता होगा, मगर उनके पास रेफरेंस नहीं होगा, जान पहचान नहीं होगी, और उसी के कारण आज की डेट में वो पीछे है। तो आज की डेट में मुझे तो ये लगता है कि अगर आपके पास जान पहचान है, रेफरेंस है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, जल्दी से प्रोग्रेस ले सकते हो, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, सक्सेस ले सकते हो। तो जान पहचान बहुत जरूरी है। अगर आप इंटर्न की बात करें तो इंटर्न के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इंडिया में करो। अगर आपको गारंटी है कि आपकी जॉब इंटर्न के बाद लग जाएगी, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में आपकी कहीं ना कहीं रेफरेंसेस है, जान पहचान है, तो आप इंडिया में करो। क्यों? क्योंकि इंटर्न अगर इंडिया में करोगे तो आपको एकदम बेसिक से बेसिक्स आपको पता चलेगा, क्या बेसिक होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे तो सबसे छोटे से छोटा उसका जो काम होता है वो पता चलेगा, जो कि आपको अब्रॉड में बहुत कम चांसेस, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बेसिक का पता चलता है। तो अब्रॉड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मगर अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपके पास चांस है कि आप बाहर जा सकते हो, इंटर्न कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको बोलूंगा कि बिल्कुल जरूर करो।
सो रीजन आप जरूर सोच समझ के करिएगा। मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इंडिया में करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अब्रॉड में करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका है, सर किचन डिपार्टमेंट में गल्फ कंट्री के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सो मिडिल ईस्ट में अगर आप आना चाह रहे हैं, गल्फ में किसी भी कंट्री में आप आना चाह रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि आप बाहर आ सको, ये भी मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्या जवाब देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस, जो कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि शायद मेरे पास 10 ईयर का 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं कैसे आऊँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज की जरूरत है, जो कि है रेफरेंस। आप बोल रहे हैं कि गल्फ कंट्री में आने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप ट्रायल पास नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हो, तो उस काम का क्या फायदा। एक्सपीरियंस अगर आप बोलोगे तो आप को अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप आ सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस करके कॉमी 3 के लिए आ रहे हो, इंटरव्यू पास कर सकते हो, तो इजीली आप आ सकते हो। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉमी 2 के लिए आ रहे हो, DCDP के लिए आ रहे हो, CDP के लिए आ रहे हो, आप इंटरव्यू पास कर लेते हो। अगर आप ट्रायल की जरूरत पड़ती है, ट्रायल पास कर लेते हो, ऑफकोर्स आप आ सकते हो। एक्सपीरियंस डजंट मैटर। अगर आप इंटरव्यू पास कर सकते हो, ट्रायल पास कर सकते हो, जो कि आप तभी पास करोगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप इजीली आ सकते हो। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, कभी भी आप आ सकते हो। जब भी आप ट्रायल पास कर लो, जब भी आप इंटरव्यू पास कर लो, तो आप इजीली अप्लाई करके आप आ सकते हो। मगर अगर आपके पास जान पहचान है तो उसके लिए आपको पूछने की जरूरत ही नहीं कि आपको कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि जान पहचान से लोग आज की डेट में कॉमी 3 से डायरेक्ट कॉमी 1 बन जाते हैं और कॉमी 1 से डायरेक्ट CDP बन जाते हैं, जैसे आप लोग को भी पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनका है। ये कहते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट डिश एंड व्हाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में देता हूँ, और उससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इनका है। ये कहते हैं, सर आपको यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा और आपने कहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ तक आने के लिए मैं अगर बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन मुझे आते हैं कि शायद आपको कितना टाइम हो गया होटल इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को ऑलमोस्ट 15 ईयर से ऊपर हो चुका है होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए। और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था आई थिंक 2006 और 2007 के अराउंड किया था मैंने। कहाँ से स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो बनाया है, मैंने बताया उसमें कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी मनाली से, हॉलीडे इन से मैंने स्टार्ट किया था। तो हॉलीडे इन में मेरी जो हालत हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। वहां से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी और उसके बाद मैंने जॉब ट्रेनिंग करी जालंधर में, कंट्री इन में मैंने अपनी जॉब ट्रेनिंग करी। और उसके बाद फिर मैंने छोटे मोटे होटल्स में काम किया, क्योंकि मेरा काफी स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था। उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा फ्यूचर में, अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करोगे। मैंने जो दिन देखे हैं, आई होप कि आप लोगों में से भी कईयों ने वो दिन देखे होंगे जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। इतना स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आप लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, मगर आप लोग को सच्चाई पता है। एक टाइम था जब एक कॉमी 3 क्या होता था और एक ट्रेनी क्या होता था। अभी कॉमी 3 कॉमी 1 तक कैसे पहुंच रहा है वो हर किसी को पता है। अभी IT करने की जरूरत भी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है वो आप लोग अच्छे से पता है। तो काफी स्ट्रगल वाला टाइम मेरा एक चला था जब मैं अपने जॉब ट्रेनिंग करी थी, और उसके बाद मैंने छोटे मोटे होटल्स में काम किया था। तो बनाऊंगा वीडियो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो इस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और इस तरह से मैंने शुरुआत करी थी अपने कैरियर की। बात करते हैं मेरे फेवरेट डिश की, तो काफी सारी डिशेस हैं, ऐसा कुछ मतलब स्पेशल नहीं बोलूंगा, बट अगर आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आंसर दूंगा कि मेरा जो फेवरेट डिश है वो है रिजोतो। और वो इसलिए क्योंकि एक तो वो रिच होता है, क्रीमी होता है, काफी अच्छा टेक्सचर उसका होता है, डिलीशियस होता है, और काफी एनर्जी और प्रोटीन उसमें होता है। और खासकर मुझे मशरूम रिजोतो पसंद है। जब आप उसमें ट्रफल डाल देते हो तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो डिलीशियस, डबल डिलीशियस हो जाता है। तो रिजोतो वन ऑफ माय फेवरेट डिश है। और उसके अलावा एक और डिश की बात करूंगा जो कि है चिकन पार्मेजानो। सो आई होप कि आप लोग को चिकन पार्मेजानो बनाना आता होगा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश आप बोल सकते हैं। सो चिकन पार्मेजानो और रिजोतो मुझे काफी अच्छा लगता है। चिकन पार्मेजानो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि क्रिस्पी होता है, फ्लेवरफुल होता है और बनाना काफी इजी होता है। सो ये 2 डिशेस हैं जो कि मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर। ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, वैसे तो मैं Q&A डालते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ आजकल, कि अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। सो जो मेरा लाइव सेशन होगा अगला, उसमें मैं व्हील स्पिन करूंगा और जो भी विनर होगा उसका जो टॉपिक होगा
उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।